हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट यूर क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और हम उससे आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2। सो इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लोग पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे और खाना उगाते थे। तो जो चैप्टर सेकंड चैप्टर ये टोटल रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो जो मेन टॉपिक है इसमें, अगर मैं इसको चैप्टर को पूरी समरी में बताना चाहूँगा तो इसमें हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है, द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। ओके। सेकंड पॉइंट है, व्हाट काइंड ऑफ टूल दे यूज्ड। ओके। थर्ड पॉइंट है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। फोर्थ पॉइंट, हाउ दे यूज टू लिव, ये लोग कैसे रहते थे और इन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कैसे करी थी। सो चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। सो जो अर्लीस्ट पीपल थे, इनको माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन ईयर एगो इनका प्रेजेंस था। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये लोग 2 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे, उनको आज के टाइम पे हंटर और गैदर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हंटर्स एंड गैदर्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी थी कि हंटर्स और गैदर्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखें। सो हम आगे बढ़ते हैं। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब बताओ, आज के टाइम पे भी लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो पहले भी जाते थे। क्यों जाते थे? तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न हो सकते हैं क्योंकि अगर वो एक जगह पे लंबे टाइम तक के लिए रहेंगे तो वहाँ पे जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको खा लेंगे तो बचेगा कुछ नहीं, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर और वाइट कैटल, वो घास खाने के चक्कर में एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। क्योंकि उन्हें एक अगर कोई प्रे, छोटा प्रे मिल जाता है उनको, या कोई उन्हें मतलब घास का मैदान मिले। प्रे मीन्स घास का मैदान होता है। अगर वो उसकी उनको अगर एक जगह पर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे अपना। और जो हंटर्स लोग होते थे उनको भी क्या चाहिए था, उनको वो सिर्फ मांस पे ज़िंदा रहते थे। अगर वो मांस पे ज़िंदा रहते थे तो उन्हें भी जहाँ जहाँ एनिमल्स जाएंगे उनको भी उनका पीछा करना पड़ता था और उन्हें हंट करके खाना पड़ता था। सो प्लांट्स एंड ट्री बियर्स फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। आप लोग सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में होती हैं, तो इसलिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि जितने भी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको जानना और समझना और उसके बारे में पता करना। सो उन्होंने पता करा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हंटर्स गैदर्स क्या क्या बनाते थे या क्या यूज़ करते थे, हथियार वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं। ये वो पीपल होते थे जो क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे और वुड के भी और बोन्स के भी टूल्स बनाते थे। ओके, तो इन सब में जो स्टोन टूल्स था वो क्या होता था, बेस्ट सरवाइव होता था। ठीक है, स्टोन टूल्स हम किसके लिए यूज़ करते थे उस टाइम पे, 2 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो, कट द मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्री। इट्स मीन्स जो पेड़ की बाहर पे जो खाल होती है, छाल, तो उस छाल को निकालने के लिए हम स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। स्टोन टूल्स उन्होंने पहले ऐसे गोल टूल्स यूज़ करे हैं, फिर बाद में उन्होंने क्या करा है कि एक बोन के ऊपर उन्होंने एक ऐसे करके कोई वो लगा दिया, क्या, स्टोन का टूल लगा दिया धीरे धीरे करके, और ये क्या बन गई, कुल्हाड़ी बन गई। तो माना जाता है कि ऐसे ऐसे करके शुरुआत हुई होगी। ओके। चॉप फ्रूट फ्रॉम रूट्स, जो रूट्स होते थे उनको काटने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने स्टोन टूल्स को यूज़ करा था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन, जो मैंने अभी बता दिया है। ओके, अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए और आग जलाने के लिए। धीरे धीरे आग की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, हम आगे पढ़ें। जैसे ये फिगर है, देखो, ये इन्होंने ये स्टोन टूल, ये एक स्टोन टूल है, इसका यूज़ उन्होंने करा है किसके लिए, जो खाने योग्य जो जड़ें होती हैं, जड़ें निकालने के लिए। और फिर जो जंगली जानवर उनको मारते थे उनको सिलने के लिए,
अपने लिए कपड़े बनाने के लिए, ये कुछ भी चीज़ बनाने के लिए वो भी इनका यूज़ करते थे। छेद करके बीच में धागा डाल दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेयर दे लिव्ड, ये लोग रहते कहाँ थे। देखो सबसे पहली बात है, ये एक क्या है, रॉक पेंटिंग है। रॉक पेंटिंग कहाँ मिलती है, अजंता की गुफाएं में। ठीक है, और ये एक केव है फ्रांस की। देखो अब देखा जाए तो जी ये लोग जैसे ये और ये काफ़ी मिलते जुलते तस्वीर लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक फिगर बताने वाला हूँ, मैप है जो बेसिकली उसमें जितने भी रेड ट्रायंगल मार्क हो गए होंगे, ये ऐसे रेड ट्रायंगल जो मार्क करे गए हैं वो कौन से हैं, एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदर्स कहाँ से मिलते हैं, जहाँ जहाँ अभी मैं आपको रेड ट्रायंगल्स बताने वाला हूँ आगे मैप में। ओके, सो ये देखिए जो मेन मेन सेंटर हैं किसके लिए, हंटर्स गैदर्स के लिए, वो है भीमबेटका, कुरनूल केव्स, ओके, और हुंसगी। दीज आर 3 इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर हंटर्स एंड गैदर्स। सो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, भीमबेटका, कुरनूल और हुंसगी। ठीक है, इसी में अगर पेलोलिथिक साइट भी देखी जाए तो इन्हीं क्या बोलते हैं, पेलोलिथिक साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर नियोलिथिक साइट देखा जाए तो ये देखो कोल्डिवा, मगधा, मेहरगढ़, बुर्ज होम, डाउजली हिलिंग्स, हल्लूर और भी बहुत सारी जगह हैं जो नियोलिथिक साइट के लिए बहुत फेमस। अगर अर्ली विलेजेस की बात करी जाए तो इननगांव इज एन अर्ली विलेज। ओके, इननगांव एक मात्र साइट है जो क्या है, अर्ली विलेजेस है। अगर मॉडर्न सिटीज़ की बात करी जाए, यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे कोलकाता हो गया, ये क्या थी, मॉडर्न सिटीज़ थी। सो अभी हम ये पैलेयोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक क्या होता है, ये सब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो अब पढ़ते हैं पैलेयोलिथिक। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उन्होंने क्या करा है कि जो जितना पुराना पीरियड था उनको पढ़ने के लिए उन्होंने क्या बनाया है, एक अलग अलग टर्म बनाई है। सो उन्होंने जो अर्लीस्ट पीरियड था उसको बोला है पैलेयोलिथिक। इसका मतलब होता है, पहले का मीनिंग होता है ओल्ड, लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। जो ओल्ड स्टोन, स्टोन एज भी कहते हैं इनको, क्या, स्टोन एज। ओके, सो स्टोन एज स्टार्ट फ्रॉम 12,000 2 मिलियन ईयर एगो टू 12,000 ईयर एगो। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पैलेयोलिथिक एज है वो कब कब से होती है, 2 मिलियन ईयर एगो से 12,000 ईयर एगो तक। ओके, सो जो ये तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो इसको भी उन्होंने डिवाइड करा है लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेयोलिथिक में। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे मीजोलिथिक। सो कुल मिलाकर के जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करा है। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, एक है पैलेयोलिथिक, दूसरा है मीजोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक। ओके, तो मीजोलिथिक पीरियड है वो है 12,000 से और 10,000 ईयर एगो तक को हम क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। ओके, सो अब हमने इसको स्टोन एज क्यों बोला है, क्योंकि जो लोग थे उस टाइम पे काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टोन का यूज़ करते थे हर चीज़ में, क्योंकि वो लोग एक तो हंटर्स गैदर्स थे, उन उस टाइम पे उन लोगों को पता नहीं था कि कहाँ मतलब हमारे लिए कहाँ में खाना मिलेगा, या वो लोग ज़्यादा खेती वगैरह नहीं करते थे। धीरे धीरे करके फार्मिंग वगैरह भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो न्यूलिथिक एज में हुई थी। सो हमने अभी पढ़ा कि स्टोन एज को हमने 3 भागों में डिवाइड करा था, कौन कौन से, पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सो जो पैलेयोलिथिक पीरियड था वो था 2 मिलियन ईयर एगो टू 12,000 ईयर एगो तक, और जो मीजोलिथिक है 12,000 ईयर एगो टू टिल 10,000 ईयर एगो तक, जिसे हम मिडिल एज के नाम से भी जाने जाते हैं। इस टाइम पे काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस देखे गए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंजेस का मतलब है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, जैसे कि गर्मी हो गई, उसी कारण की ग्रासेस बहुत ज़्यादा होने लग गई, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और इसके बाद अगर हम देखा जाए कि जो माइक्रोलिथ था, माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड और जनरली टिनी स्मॉल एंड कॉल्ड माइक्रोलिथ। आप देखिए जो पहले स्टोन हम यूज होता था
वो ऐसे कुछ ऐसे करके होते थे, ऐसे बड़े बड़े स्टोन ऐसे होते। लेकिन मेसोलिथिक के टाइम पे उन्होंने पतले औजार स्टार्ट हो गए थे, मतलब लोग धीरे धीरे करके मॉडिफाइड होने लग गए थे, क्योंकि पहले जो पत्थर थे गोल होते थे, उनमें हल्का सा आगे पे एक नुकीला होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने हथियार भी चेंज कर दिए थे, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। जो हथियार यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। ओके, सो ये क्या होते थे कि हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकलेस। इसका मतलब है कि एक लकड़ी है या एक क्या है, हड्डी है, इसके आगे पे उन्होंने एक ऐसे करके बांध दिया स्टोन, तो ये क्या बन गया, एक कुल्हाड़ी टाइप का बन गया। यहाँ पे लगा, उन्होंने किसी से बांधा उसको और ये कुल्हाड़ी बना दी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसी एक वुड का पीस लिया, इसके आगे पे उन्होंने एक मतलब स्टोन का ऐसा लगाया, तो धीरे धीरे करके हंटिंग करने के लिए इसका उपयोग करने लगी। ओके, सो अब आते हैं न्यूलिथिक पीरियड। सो न्यूलिथिक पीरियड होता है कि जो उनके मेसोलिथिक के बाद जो पीरियड आता है उसे बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड क्या होता है, जो 1000 ईयर एगो से द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 1000 ईयर एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक पीरियड। उसके बाद जो आता है न्यूलिथिक पीरियड आता है। ओके, सो मैंने भी बताया था जो 12,000 ईयर एगो के आसपास क्या होता है, मेजर चेंजेस आए थे, क्लाइमेट में आए थे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेट में, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, एक तो गर्मी बढ़ गई थी, ठीक है, और इससे क्या हो गया था, ग्रास लैंड बढ़ गए थे, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, जो डियर्स हैं, एंटीपोल हैं, गोट हैं, शीप, कैटल, ये एनिमल्स क्या हो गए, घास के लिए एक ही जगह पे एकत्रित होने लगे। और ये घास के लिए मतलब जैसे बड़े बड़े एरिया थे, तो वहाँ उनका वहाँ बसेरा बनने लग गया। और जो लोग इनको मारते थे, वो लोग इनको एनिमल्स को फॉलो करते थे। तो क्या हो गया कि उनको आसानी से मांस खाने के लिए मिल जाता था, ठीक है। सो इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, अब देखो जैसे सबसे पहले जो होता था, जो उन्होंने एक पालतू बनाया था जानवर, एनिमल को बनाया था, उसका कहते कुत्ता था, एक डॉग था, डॉग की ब्रीड थी। डॉग की ब्रीड अब माना जाता है कि ये देखो, हम ये सिर्फ सोच ही सकते हैं कि मतलब उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों बनाया। अब देखो मान लिया बात है, उन्होंने मीट खाई, और मीट का जो पीस उन्होंने बचाव कभी बच गया होगा तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया तो जंगली कुत्ता आया, पहले तो जंगली रहेंगे, तो जंगली कुत्ता आया, उसे खाने लग गया। तो धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने फिर गाय, बकरी, बहुत सारी चीज़ें पालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो इसमें यही है। और इसी टाइम पे फिशिंग भी क्या था, एक इम्पोर्टेंट वो बन गया था। देखो एनिमल्स की, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था, उसके अलावा फिशिंग भी हो गया था। सो द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो बिगनिंग होने लगी थी फार्मिंग की और हर्डिंग की। अब फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई होगी, सपोज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि यार आखिर पहले मतलब लोगों ने शुरुआत कैसे करी होगी फार्मिंग की, तो आपके मन में क्या क्या उठेगा कि यार कि उन्होंने कभी कुछ बोया होगा, उनको वो अच्छा लगा, तो धीरे धीरे करके मतलब कुछ फिर धीरे धीरे फसल ऐसे होने लगी, तो उन्हें पता चला कि ये खाने के लिए है, तो धीरे धीरे वो उनको कब उसे काटते हैं, कब उसे बोते हैं, धीरे धीरे उन्हें सब पता चला होगा। तो इस तरीके से वो एक फार्मिंग करना उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी। ये सिर्फ सोचने वाली बात है, तुम भी जो सोचोगे वही सही रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, जो हमें साक्ष्य मतलब प्रमाण मिले हैं, हम उन्हीं को बोल रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं, तो उसी के बेसिस पे हम ये बता रहे हैं।